हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इनकम टैक्स की आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो ये वाला टॉपिक आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के टॉपिक को। तो जैसा कि हमें पता है कि इनकम टैक्स में आपके 5 हेड्स होते हैं: इनकम फ्रॉम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो फर्स्ट हेड है सैलरी हेड, उसमें लॉसेज का चांसेस नहीं होता, क्योंकि एक पर्सन जो है कहीं पे जॉब कर रहा है तो उसको वहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न ही मिलता है, वहाँ पे लॉस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। बाकी रिमेनिंग जो 4 हेड्स बच जाते हैं उसमें कई बारी जो है वो लॉसेज हो जाते हैं। तो उस लॉसेज को ही जो है सेट ऑफ हम कैसे करते हैं, उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड हम कैसे करते हैं, तो ये इस टॉपिक के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सेट ऑफ लॉसेज मीन्स एडजस्टिंग द लॉसेज अगेंस्ट द प्रॉफिट और इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी कि कोई भी लॉस है, उस लॉस को हम पर्टिकुलर ईयर की इनकम के साथ एडजस्ट करते हैं, सेट ऑफ करते हैं, तो उसको हम सेट ऑफ लॉसेज बोलेंगे। ठीक है। द लॉसेज that are not set off against the income of same year can be carry forward to the subsequent year for set off against income of those year। यानी कि लॉस अगर यदि मान लीजिए उस पर्टिकुलर ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो ऐसे लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जो भी हम लॉस को सेट ऑफ करते हैं वो 2 तरीके से हम सेट ऑफ करते हैं: इंट्रा हेड सेट ऑफ और इंटर हेड सेट ऑफ। तो इंट्रा हेड सेट ऑफ और इंटर हेड सेट ऑफ क्या होते हैं, चलिए हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेज क्या होता है। तो द लॉसेज फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। यानी कि जो इनकम टैक्स में एक हेड है उसके एक सोर्स में अगर यदि लॉस है तो उस लॉस को हम दूसरे सोर्स की इनकम से हम सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर यदि मान लीजिए आपका बिजनेस है, बिजनेस ए है, उसमें कोई लॉस है तो उस लॉस को हम बिजनेस बी के प्रॉफिट से हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे इंट्रा हेड सेट ऑफ लॉसेस। ठीक है। यानी कि एक ही हेड में डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम हो सकती हैं। एक सोर्स में लॉस है तो उसके लॉस को हम दूसरे सोर्स की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इस जो रूल के जो इंट्रा हेड सेट ऑफ हैं इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला एक्सेप्शंस आता है लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस। यानी कि अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस में लॉस है, जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस है उसकी इनकम आपकी पीजीबीपी हेड में प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपकी टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर यदि स्पेक्युलेशन का जो लॉस है वो नॉन स्पेक्युलेशन की बिजनेस से हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं करंट ईयर में। इसके बाद सेकंड आता है लॉस ऑफ एन एक्टिविटी ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। यदि आप हॉर्स रेसेस, जो हॉर्सेस हैं, रेस हॉर्सेस को ओनिंग एंड मेंटेनिंग का काम करते हैं और उसमें अगर यदि कोई लॉस होता है तो उस लॉस को भी आप अदर सोर्सेज में या अदर सोर्सेज में किसी दूसरी इनकम से आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को करंट ईयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर दी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको दोनों से, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से, दोनों से हम सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम दोनों से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या मतलब हुआ कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर यदि लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी इनकम से, हम दूसरे बिजनेस की इनकम से हम इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से होते हैं। तो स्पेसिफाइड बिजनेस वो होते हैं जो आपके सेक्शन 35 AD में आते हैं, जैसे कि कोल्ड चेन फैसिलिटी आप सेटअप करते हैं, वेयर हाउसिंग आप सेटअप कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर करते हैं इंडिया के अंदर। तो ये सारे के सारे आपके स्पेसिफाइड बिजनेस आते हैं।
तो चलिए इंटर हेड सेट ऑफ हम देखते हैं। इंटर हेड सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? पहले था हमारा इंट्रा हेड, अब आता है हमारा इंटर हेड। तो इंट्रा हेड में जो लॉस की एडजस्टमेंट है, वो लॉस की एडजस्टमेंट करने के बाद भी अगर यदि आपका लॉस बचता है तो उसको दूसरे हेड की इनकम से हम सेट ऑफ करते हैं। यानी कि एक हेड के लॉस को हम दूसरे हेड की इनकम से हम सेट ऑफ करते हैं, उसको हम बोलेंगे इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेस। तो मान लीजिए आपके हाउस प्रॉपर्टी में अगर यदि लॉस है तो उस लॉस को आप सैलरी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। क्लियर होगी ये बात? यानी कि एक हेड की इनकम को हम दूसरे हेड के लॉसेस को हम इनकम से सेट ऑफ करते हैं, उसको हम बोलेंगे इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेस। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में क्या क्या आता है? द लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी हेड। यानी कि जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है उस लॉस को हम किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि बिजनेस लॉस है तो बिजनेस लॉस है, अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस नहीं है वो, तो सैलरी हेड की इनकम को छोड़कर हम किसी भी हेड की इनकम से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को तो सेम ईयर में हम किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, और अगर यदि बिजनेस लॉस है उसको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को छोड़कर और सैलरी को छोड़कर, यानी कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस भी सेट ऑफ नहीं होएगा और जो बिजनेस का लॉस है वो सैलरी से भी सेट ऑफ नहीं होएगा, और दूसरे हेड में जो भी इनकम है उससे हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक लॉसेज हैं उनको हम दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। वो लॉस कौन कौन से हैं? स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को हम दूसरी हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को हम नहीं सेट ऑफ कर सकते हैं, कैपिटल लॉसेज को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, एंड लॉसेज फ्रॉम एन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, इन लॉसेज को हम दूसरे हेड की इनकम से हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इंट्रा हेड सेट ऑफ लॉसेज क्या होते हैं और इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेज में हम क्या प्रोविजंस करते हैं। अब आता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज का क्या मतलब होता है कि हम जो इंट्रा हेड और इंटर हेड में एडजस्टमेंट करने के बाद भी अगर यदि आपका लॉस रह जाता है तो ऐसे लॉस को हम फ्यूचर्स में कैरी फॉरवर्ड करते हैं और फ्यूचर में जो इनकम होती है उन इनकम से हम सेट ऑफ करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वन बाय वन करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले लॉस हम लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी से। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि हाउस प्रॉपर्टी में अगर दी लॉस पर्टिकुलर ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो ऐसे लॉस को हम 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब इस लॉस को हम एडजस्ट कैसे करेंगे? सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही हम इसको एडजस्ट करेंगे। अब इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट और है, कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द लॉस ईयर इज लेट फाइल्ड। अगर यदि आपने अपनी रिटर्न लेट फाइल की है फिर भी ऐसे लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? 8 असेसमेंट ईयर्स तक हम कैरी फॉरवर्ड करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। अब आता है नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस। नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है उसको हम सेम हाउस प्रॉपर्टी की तरह ही 8 ईयर्स तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम से हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, नॉट नेसेसरी टू कंटिन्यू द बिजनेस एट द टाइम ऑफ सेट ऑफ इन द फ्यूचर ईयर। ठीक है, अगर यदि आपका कंटिन्यू भी नहीं रहता तो भी हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर यदि आपने ऐसे लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है कि रिटर्न फाइल ड्यू डेट पे नहीं की है तो ऐसे लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ द रिटर्न इज नॉट फिल्ड विद इन द ओरिजिनल ड्यू डेट। ठीक है, इसके बाद आता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस। स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है तो उस लॉस को हम 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर यदि टाइमली रिटर्न फाइल नहीं की तो इस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। क्लियर होगी बात ये? अब आ जाता है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 35AD। इसमें जो टाइम लिमिट नहीं होती, आप कितने साल तक ऐसे लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस वो कंटिन्यू भी रहे। ओके, लेकिन अगर यदि इस जो लॉस है इसको आप ओरिजिनल ड्यू डेट तक आप इसको शो नहीं करते हैं, आप अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं, तो इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD।
ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को आप स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं और कोई इसमें लिमिट नहीं कितने टाइम तक ये कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। नेक्स्ट आता है कैपिटल लॉस। तो कैपिटल लॉस को भी आप 8 ईयर्स तक जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और कैपिटल गेन से ही आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल लॉस आपका दो टाइप का होता है, एक तो लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसको आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, उस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप दोनों लॉन्ग टर्म से और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से ही आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप जो है रिटर्न जो है ओरिजिनल ड्यू डेट पे फाइल करें, अदरवाइज ये लॉस जो है ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। अब आता है लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का अगर यदि लॉस है तो इस लॉस को हम 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और कौन सी इनकम से हम सेट ऑफ कर सकते हैं? सेम इसी हेड में इनकम है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स में अगर यदि आपकी इनकम है उसी इनकम से आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर इसी तरीके से इसमें भी आपको ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, अदरवाइज ये लॉस आप जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो एक बारी मैं आपको इसको सम अप बता देता हूँ कि ये जो हमने आज डिस्कस किया है इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया है इंट्रा हेड सेट ऑफ लॉसेस। ठीक है, उसके बाद हमने किया है इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेस, यानी कि एक हेड में अगर यदि डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है तो एक सोर्स में लॉस है, उस सोर्स में लॉस को आप दूसरे हेड की इनकम से आप उस दूसरे सोर्स की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। इंटर हेड में किया कि एक हेड में अगर यदि लॉस है उसके लॉस को आप दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कैरी फॉरवर्ड को, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। अगर यदि आपका लॉस पूरा नहीं होता किसी पर्टिकुलर ईयर में तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसमें आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉस को, यानी कि जो नॉर्मल जो आपका बिजनेस है यानी कि जो नॉन स्पेक्युलेटिव है, और जो आपका कैपिटल गेन है उसको आप 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पेक्युलेशन लॉस को और हॉर्स रेस के लॉस को आप 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है उसके लिए नो लिमिट होती है। ये चीज़ क्लियर कर लेना कि जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो जिस भी हेड में इनकम होगी उसी हेड की इनकम से, उसी हेड से रिलेटेड लॉस को हम सेट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक आपको कवर हो गया होगा सारा का सारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।